नमस्कार, मैं चेतना भाटी। रचना प्रस्तुत है आज आएगा। आज आएगा। सारी रात मच्छरों से युद्ध करते करते अभी सुबह सुबह ही आंख लगी थी कि भाभी की फुसफुसाहट कानों में पड़ी। रात ही तो आई थी मैं यहाँ। वाटर कूलर एक इसी कमरे में था तो सब यहीं सो रहे थे। आज आएगा, भाभी ने फिर धीरे से कहा। और आश्चर्य, भैया एकदम से उठ बैठे। स्प्रिंग लग गए हों जैसे पीठ में। बचपन से जानती हूँ और कई बार अनुभव भी कर चुकी हूँ कि सुबह 9 बजे के पहले यदि भैया को किसी ने नींद से जगाने की कोशिश की तो पहले सीधे झापड़ रसीद करते हैं, फिर आंखें खोलते हैं। यानी झापड़ आंखें बंद किए ही पड़ता है और बिल्कुल ठीक निशाने पर। कितनी प्रतिभाएं यूं ही जंग खा जाती हैं ना, एक्सपोजर के अभाव में। वरना कितने सारे ओलंपिक पदक होते हैं हमारे देश में और निशानेबाजी का हमारे घर में। मैं अब भी असमंजस में थी। आ जाएगा, कौन आएगा? हमारे यहाँ का कोई होता तो मुझे पता रहता। अवश्य भाभी के मैके वाला होगा, तभी तो इतनी आतुर है। लेकिन भैया को भी तो देखो, कैसे उठ बैठे जल्दी से। भैया उठे तो सभी उठ बैठे और तत्परता से व्यस्त हो गए कामों में, आगंतुक के अतिथि के स्वागत की तैयारियों में। भाभी ने सबसे पहले बेडशीट और अन्य कपड़े उठाकर गलाए और झाड़ू पोछा करने लगी। फिर नई चादरें पलंग और दीवान पर डाली। घर चमक उठा। इसके बाद सारे बर्तन मांज धोकर रख दिए उन्होंने। किचन भी जगमगा उठा। उधर भैया ब्रश शेव कर चुके थे और वाटर कूलर में पानी डाल रहे थे। फिर उन्होंने अपने दफ्तर भी फ़ोन कर दिया। शर्मा यार, संभाल लेना, आज लेट हो जाऊंगा। आज आएगा ना? हाँ हाँ हाँ, तू फिक्र मत कर, कल तेरा मैं संभाल लूँगा। सभी व्यस्त थे। नहाना धोना चल रहा था जोर शोर से। कोई बाथरूम में तो कोई बाहर मोरी पर, जिसे जहाँ जगह मिली, जिसे जहाँ सुविधा हुई वहीं नहा रहा था, धो रहा था, खंगाल रहा था। गरज यह कि 8 बजते न बजते सभी नहा धोकर तैयार थे। घर चमक रहा था, घर वाले दमक रहे थे कि तभी बिट्टू ने यह खुशखबरी दी। आ गया आ गया, चिल्लाते हुए वह दौड़ता आ रहा था। मुझे बड़ा गुस्सा आया मन ही मन। छी, यह भी कोई तरीका है बोलने का? आ गया आ गया। अरे मेहमान को क्या इस तरह बुलाते हैं? आ गए कहना चाहिए। अब भाभी के मैके वाला है तो क्या हुआ, फिर भी है तो मेहमान ही ना। ये भाभी भी बस कुछ संस्कार नहीं दिए हैं बच्चों को। बिट्टू की आवाज़ सुनते ही सबके चेहरे खिल उठे। हर्षातिरेक से किलकारियां सी भरते सभी बाहर को लपके। भले ही जल भून और कुड़ रही हो, लेकिन बाहर तो मुझे भी आना ही था, यह देखने के लिए कि आखिर कौन महान आया है जिसके लिए सब के सब पलक पावड़े बिछाए हुए बैठे थे सुबह से। बाहर आकर देखा, सब एक जगह एकत्रित थे और उनके बीच था नल। नल आ गया था और सबके सब लगे थे पानी भरने में। सारे घड़े मटके बाल्टियाँ कोठियाँ कनस्तर भरने के बाद फ्रिज की बोतलें, किचन के सारे बर्तन, तपेली देगची कढ़ाई परात लोटे कटोरियाँ तक भरे जा चुके थे और चम्मचों की ओर बड़ी हसरत भरी निगाहों से घूरा जा रहा था कि काश उन्हें भी भर लिया जा सकता। यहाँ तक कि स्नानघर और शौचालय के डिब्बे मग्गे भी भरे जा चुके थे। एक फूटी सुराही जिसका पैंदा कटोरे के आकार का बचा था वह भी भर लिया गया था। अंततः नल महाशय विदा हुए और फिर सब थके हारे उदास उदास से आकर बैठ गए, जैसे अपने प्रिय हीरो या हीरोइन से मिलकर और फिर उसे विदा करके आ रहे हों। और उसकी अदाएं हैं कि मस्तिष्क पटल से हटती ही नहीं। उसकी एक एक अदा उनकी आंखों में तैर रही थी। कैसे शूशू की सीटी बजाते हुए आता है और चला जाता है एकदम से बिना आवाज़ किए। हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है? काफ़ी देर बाद नॉर्मल होकर सब भाभी ने बताया, नल यहाँ एक दिन छोड़कर आता है तो पानी इकट्ठा भर के रखना पड़ता है दूसरे दिन के लिए। इसलिए नल आने के पहले ही पिछले बचे पानी से सारे काम निपटा लिए जाते हैं ताकि सारे बर्तन खाली हो जाएं और अगले दिन के लिए उनमें पानी भर सकें। वाटर कूलर भी इसीलिए एक ही लगा रखा है, वरना कूलर तो बहुत है मगर वाटर कहाँ। तुलसी के चौरे तक में पहले ही जल चढ़ा दिया गया था और सूर्य को भी अर्घ दे दिया गया था। अब उसके लिए भी तो जल चाहिए ना। ऐसा स्वागत तो पौराणिक काल के नल दमयंती वाले राजा नल का भी नहीं हुआ होगा जैसा कि आज के इस चक्रवर्ती सम्राट नल का होता है। हाँ, चक्रवर्ती ही तो है वह, आखिर कहाँ नहीं है उनका राज। किसकी हिम्मत है जो पकड़े उनके अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा। जल जी, जल जल कर अब और न जी जलाओ जी, रोज रोज मिला करो जी।